और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और मंगलवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:48 तक रहेगी। साथ ही आज पुष्य नक्षत्र रहेगा। पुष्य नक्षत्र आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 6:42 तक रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुष्य 8वां नक्षत्र है। ये एक शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र के दौरान शुभ कार्य करने से सफलता मिलती है। नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है, जबकि इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज पुष्य नक्षत्र के दौरान पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही उसकी जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सफलता सुनिश्चित होगी। तो ये थी चर्चा पुष्य नक्षत्र की। आप जानते हैं, आपको याद है कि आपको समय के अनुसार जन्मे लोगों की हम चर्चा कर रहे थे उसी कड़ी में, और बीच में वो आ गया, पूर्णिमा आ गई और तमाम चीजें आ गई, तो उसकी चर्चा करते रहे। तो अभी हमने शुरू किया था सुबह 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। अब बात जिनका जन्म रात 11 से 1 बजे के बीच हुआ। जिन लोगों का जन्म रात 11 से 1 बजे के बीच हुआ है, उन लोगों के लिए वर्ष 2022 में तो बहुत सी चीजों के लिए सावधान रहना ही चाहिए। लेकिन आप अगर अपना बेसिक कैरेक्टर समझेंगे तो चीजें आसान होंगी। अगर आपका या आपके बच्चे का जन्म रात 11 से 1 बजे के बीच हुआ है, तो आपका बच्चा एक निहायत आकर्षक, सामाजिक और विनोद प्रिय बालक है। ये बच्चा सत्ता यानी पावर पाने के लिए छल बल कल हर रास्ता अख्तियार करता है। ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि अपने कामों को अपनी हिम्मत से करते हैं। अक्सर लोग उनकी इन आदतों से उन्हें कंजूस समझ लेते हैं, लेकिन ये कंजूस बिल्कुल नहीं है। ये दूसरे लोगों की तरह एकदम सामान्य व्यय करते हैं। दूसरों इनमें फर्क ये है कि ये अपव्यय बिल्कुल नहीं करते, और सत्ता पाने की अपनी आकांक्षा को पैसे से नहीं बल्कि हिम्मत से पूरा करते हैं। ये बहुत परिश्रमी होते हैं। ये बड़ी सरलता से मित्र बना लेते हैं, और दूसरे लोग इनके साथ आनंद भी महसूस करते हैं। ये बड़े ही कल्पनाशील होते हैं, और एक श्रेष्ठ लेखक बनने के सारे गुण इनके अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन ये आगे बढ़कर अपने कृतित्व को उजागर नहीं करते, ये पिछड़े रहते हैं। इनमें प्रतिभा होती है, लेकिन ये चाहते हैं कि इनके नाम के झंडे दूसरे लोग उठा लें। ये इनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमजोरी है। अक्सर योग्यता होते हुए भी अपेक्षित मान्यता न मिल पाने का कारण इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। सूचनाओं के आदान प्रदान में नितांत निपुण होते हैं। ये अपने रिश्तेदारों, क्लासमेट, टीचर्स, अपनी देखभाल करने वाले और खुद अपने प्रति बड़े ही उदार होते हैं। ये अपनी प्लानिंग किसी से शेयर नहीं करते, अपने मन का मंत्र अपने मन में ही रखते हैं, और अगर कभी इनकी कार्य योजना में कोई बाधा आई तो ये अपना विवेक खो देते हैं। ये अपने अगल बगल के लोगों को अपनी कोई भी चीज गिफ्ट करने में संकोच नहीं करते। इनको पसंद करने वाले और इनकी मदद करने वालों का स्वभाव शांत और सौम्य होता है। धैर्यवान, ऑर्गेनाइज्ड और हठी किस्म के लोग इनके विशेष सहायक होते हैं। संगीतकारों, कृषकों और आत्मत्यागी महात्माओं से इन्हें विशेष मदद मिलती है। दूसरी तरफ आंख मूंद कर चलने वाले लोग इनके धुर विरोधी होते हैं। जो लोग सामाजिक समारोह में आकर्षण का केंद्र बिंदु बनना चाहते हैं, जो कठोर दिनचर्या और सख्त टाइम टेबल के विरोधी हैं, वो लोग रात 11 से 1 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों का नुकसान करने में लगे होते हैं। आरामदेह जीवन शैली के प्रशंसक और पैसों वाले लोग इन बच्चों को पसंद नहीं करते और इनकी जड़ें खोदते रहते हैं। रात 11 से 1 के बीच पैदा हुए बच्चों का सबसे फेवरेबल समय होता है रात 1 से 3, और सबसे परेशानी भरा समय होता है दिन में 11 से 1। रात 11 से 1 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए दिसंबर का महीना शुभ होता है, और जनवरी का महीना खुशियां भरने वाला होता है, और जुलाई का महीना मुश्किलों भरा वक्त साबित होता है। रात 11 से 1 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए उत्तर दिशा बेहद शुभ होती है, और उत्तर पूर्व का उत्तर हिस्सा अमृत तुल्य होता है। इन्हें अपने जन्म स्थल से उत्तर दिशा में पड़ने वाले शहरों और देशों में जाना शुभ होता है, जबकि उत्तर पूर्व की
उत्तरी दिशा में पड़ने वाले शहरों और देशों में जाना इनके लिए चमत्कारिक रूप से लाभकारी होता है। इनके जन्म स्थल के उत्तर पूर्व दिशा के उत्तरी हिस्से में पड़ने वाले देशों और शहरों में जाने से इन्हें चमत्कारिक रूप से सफलता मिलती है, जबकि अपने जन्म स्थल से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले शहरों और देशों में इन्हें भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। अगर कभी मजबूरी में जाना पड़े तो विपरीत परिस्थितियों में किए जाने वाले उपायों को, जो कि हम अभी आगे बताएंगे, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन बच्चों के कमरे के उत्तरी हिस्से में स्टडी टेबल इस तरह लगानी चाहिए कि पढ़ाई करते समय बच्चे का मुंह उत्तर पूर्व दिशा के उत्तरी हिस्से की तरफ हो तो ज्यादा अच्छा। रात 11 से 1 बजे के बीच पैदा बच्चों को पढ़ते समय, खाते समय, पानी पीते समय यानी सभी अच्छे कामों को करते समय बच्चे का मुंह उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व की उत्तरी दिशा में होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके न तो खाना चाहिए, न पढ़ना चाहिए, न सोना चाहिए, न टीवी देखना चाहिए और न ही अपने घर से दक्षिण दिशा में पड़ने वाले पार्क या मैदान में खेलने जाना चाहिए। रात 11 से 1 के बीच पैदा हुए बच्चे के कमरे में फायर प्लेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कभी किसी सूरत में इस बच्चे के कमरे में आग नहीं जलानी चाहिए। इस बच्चे के कमरे में बिजली का बल्ब दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। रात 11 से 1 के बीच पैदा हुए बच्चों को शीत की ऋतु में बड़ा आनंद आता है। इनके कान बड़े सजग होते हैं। इन्हें सदैव भय से बचाना चाहिए क्योंकि भय इनके स्वभाव में होता है। किसी भी परिवार का मझला पुत्र इनका अच्छा मित्र होता है और किसी भी परिवार का छोटा बेटा इनका संकट मोचक होता है। दूसरी तरफ परिवार की मझली कन्या से इन्हें बचाया जाना चाहिए और जून के महीने में इनकी आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर बचपन में इन बच्चों की इन चीजों का ध्यान रखा जाए तो आगे चलकर इनका करियर बहुत शानदार रहता है। रात 11 से 1 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों को पानी से बड़ा लगाव होता है। ये देर तक नहाते हैं और एक बार पानी में घुसने के बाद जल्दी से निकलना नहीं चाहते। अगर आपका बच्चा ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। रात 11 से 1 बजे के बीच पैदा बच्चे पानी के जितने करीब होंगे उनकी किस्मत का दरवाजा उतनी ही तेजी से खुलेगा। अगर मुमकिन हो तो इन बच्चों के कमरे के ईशान कोण में पानी से भरा मिट्टी का कलश हमेशा रखना चाहिए। वर्ष 1948, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 इन वर्षों में जन्मे लोग इनके मित्र होते हैं और 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 और आने वाले समय में 2022 में जन्मे लोग इनके लिए वरदान स्वरूप होते हैं। जबकि 1955, 1967, 1979, 1979, 1991, 2003, 2015 और आने वाले समय में 2027 में जन्मे लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। और अब बात करेंगे अगर इस बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े तो क्या करें। उदाहरण के लिए इस बच्चे का शुभ रंग काला है और इसकी ड्रेस का रंग लाल है तो इस बच्चे के लिए ठीक नहीं। ऐसी दशा में आपको बच्चे के कपड़ों में काले रंग का रुमाल रखना चाहिए और अगर आप उस रुमाल में हल्की सी पेपरमिंट या स्पीयरमिंट की गंध लगा दें तो और भी अच्छा है। वहीं अगर रात 11 से 1 बजे के बीच जन्मे इस बच्चे की स्कूल टीचर अगर 1955, 1967, 1979 और 1991 में पैदा हुई है तो आप बच्चे को ऐसा स्कूल बैग दीजिए जिस पर मिक्की माउस का चित्र बना हो। ये स्थिति विपरीत वाइब्रेशन में भी बच्चे को अपनी पढ़ाई का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म रात 11 से 1 बजे के बीच हुआ है। कल हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म रात 1 से 3 बजे के बीच हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।